अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 9 फरवरी 2026 है और दिन है सोमवार का। इमरान खान साहब पे अब तक आज के दिन तक कुल कितने मुकदमात बने हैं वो तफसील इस वीडियो में आपके सुपुर्द करनी है। और इमरान खान साहब पे यूँ समझ लें कि मौजूदा असरे हाजिर की सियासी तारीख़ में मुकदमात का एक रिकॉर्ड बन चुका है, लेकिन मजाल है कि 1% भी अगर उनके मौक़िफ़ में ये मुकदमात नरमी लाने में कामयाब हुए हों। अच्छा, आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब के 13 केसेस की समाअत थी और ज़ाहिर है जब आप किसी मुलज़िम के केसेस की समाअत होती है तो उस मुलज़िम से मुलाकात कराई जाती है अपने वकला की। सलमान सफदर ने बिल्कुल ऐसा ही किया। चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब से दरख्वास्त की कि अब आपने मुकदमात की समाअत शुरू कर दी है या केसेस समाअत के लिए लगा दिए हैं, तो जिसके ख़िलाफ़ ये केसेस हैं उनके साथ मुलाकात करा दे मेरी, क्योंकि ये आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे तमाम दुनिया के कवानीन में ये चीज़ दर्ज है कि जिस पे मुकदमा चल रहा है वकील उसके साथ मुलाकात करेगा। तो चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब ने मुलाकात की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और कहा कि फौरी तौर पे आपकी मुलाकात नहीं कराई जा सकती। हाँ, मैं मुतलका शख्सियात को और इदारों को नोटिस जारी कर देता हूँ। बेबसी आप मुलाहिजा करें उनके इस फैसले में। यानी उनको तो ये कहना चाहिए था कि सलमान सफदर साहब, आप तो सीनियर वकील हैं, आपको इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए किसी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है, इजाज़त की क्या ज़रूरत है भाई? उसके ख़िलाफ़ मुकदमा चल रहा है, वो जेल में कैद है, तो आप जाएँ उनके साथ मुलाकात करें, बजाय इसके कि वो ये बात कहते। बल्कि उन्होंने मुलाकात की दरख्वास्त ही मुस्तरद कर दी। अब आ जाएँ, सलमान सफदर साहब बाहर आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि गुज़श्ता 5 महीनों में सिर्फ एक बार मेरी अपने क्लाइंट इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है और वो भी 10 मिनट के लिए। कितने मिनट्स के लिए? 10 मिनट के लिए। और फिर उन्होंने बताया कि मैं एक प्रोफेशनल लॉयर हूँ, मेरी मुलाकात मुलज़िम के साथ ज़रूरी है, जिसका मुकदमा है उसके साथ ज़रूरी है। मैं उनके दस्तखत लूँगा, मैं उनके साथ डिस्कस करूँगा, मैं उनसे मुशावरत करूँगा, उनकी राय लूँगा, उनका इनपुट लूँगा कि यार फ़र्ज़ किया मुझे कहा जाता है ना मेरे ऊपर इल्ज़ाम है, तो मैं बताऊंगा ना कि यार मैंने ये नहीं किया, ये नहीं किया, मतलब वजाहत पेश करूंगा ना अपनी, और वकील फिर उसी गाइडलाइन पे आगे चलेगा ना। अब जुर्म है या जो भी है, जो भी इल्ज़ाम है, वो वकील सलमान सफदर ने तो नहीं किया, इल्ज़ाम तो आपने इमरान खान पे लगाया है, तो वो वकील को बताएगा कि मैंने किया है या नहीं किया, और ये जो बात है इसमें कौन कौन मुलव्वस है, किसने ये प्रोपेगेंडा किया है, सारी सूरत हाल तो इमरान खान साहब बताएंगे, लेकिन नहीं मुलाकात करने देनी। और फिर सलमान सफदर साहब ने ऑन द रिकॉर्ड ये बताया कि इमरान खान साहब पे मुकदमात की तादाद 300 से ज़ायद हो गई है। कितने? 300 से ज़्यादा हो गई है। क्या बात है जी, माशाल्लाह। यानी 300 मुकदमात आपने बना दिए और वो बंदा है कि आप उसको तोड़ ही नहीं सके, उसका इलाज ही आपके पास नहीं है, उसका हल ही आपके पास नहीं है, और फिर आप और मज़ीद करेंगे तो क्या करेंगे ज़रा ये बता दें। आपके पास कौन सा ऑप्शन है जो आपने अभी तक उनकी पार्टी पे, उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए, उनकी पार्टी को कमज़ोर करने के लिए नहीं लगाया, और जो आपने अभी वो ऑप्शन इस्तेमाल करना हो, कोई एक ऑप्शन आप मुझे बता दें। तो ये चीज़ है, ये है निज़ाम हमारा जो मैंने आपको बता दिया। और ये तमाम तर बातें, इसका मकसद एक और भी है, ये तमाम तर बातें बायस शर्मिंदगी है कायदे इनकलाब, कायदे जमहूरियत, मौजूदा सदी के सबसे बड़े रहनुमा नवाज शरीफ साहब के लिए, जो अभी बसंत की पतंगे उड़ा रहे हैं कि वो इन मज़ालिम पे, इस नाइंसाफ़ी पे, इन गैर जमहूरी रवैयों पे ख़ामोश हैं। और वो पता है क्यों ख़ामोश है? क्योंकि अल्लाह पाक का एक कानून है कि मैं किसी शख्स को उस वक्त तक दुनिया से नहीं उठाऊँगा जब तक उसकी असलियत दुनिया के सामने बेनकाब न कर दूं। और ये नवाज शरीफ को उनकी असलियत, जो वो हर बार कायदे इनकलाब बनते रहे हैं ना, अपने इक़्तिदार, इनको जब इक़्तिदार से लात मार कर बाहर निकाला जाता था और मुल्क से लात पकड़ कर बाहर फेंका जाता था, तो ये उनकी असलियत बतानी थी। उस वक्त फिर वो इनकलाबी बन जाते थे, बातें करते थे सिविल बालादस्ती की, वोट को इज़्ज़त दो की। तो ये अल्लाह पाक ने उनको बेनकाब करना था, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ है। बहुत शुक्रिया।